तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका पीके स्टडी हाउस के यूट्यूब चैनल पर। तो हम एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही बड़ी टॉपिक, ऐसा कह सकते हैं बहुत ही बड़ी टॉपिक, जिसमें सभी को उलझन सा रहता है, संख्याओं का खेल। इसमें हम बताएंगे संख्या पद्धति के बारे में, जो हर कंपटीशन 9th 10th 11th 12th हर जगह, मतलब एक सर जो मैथ से विद्यार्थी है या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये जरूरी होता है संख्या पद्धति के बारे में जानना। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि संख्या पद्धति से ही आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम जिसे इंग्लिश में कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में कि प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से अनंत तक होती है। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है। 1 से अनंत तक का मतलब कि 1 2 3 4 5, मतलब जितना भी हम आगे की संख्याएं ले लें, सभी जितना हमको पता नहीं रहता है, सभी संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है। इसी पे आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो होल नंबर में क्या होता है कि यह संख्याएं, होल नंबर यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती है, मतलब 0 1 2 3 बाकी सब कुछ, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, और ये अगर हम इतना को देखें तो ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो मतलब अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हमें परिभाषित करनी होती है कि परिभाषित कीजिए कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो हाँ, बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर ही प्राकृतिक संख्या की पूरी संख्याएं होती है, इसीलिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। फिर आता है हम लोग का पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या देखिए, यह संख्या को हम Z से प्रदर्शित करते हैं, इसे इंग्लिश में इंटीग्रल नंबर कहते हैं। यह संख्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। माइनस इन्फिनिटी मतलब कि माइनस में हमें कितना भी संख्या लेना हमें जानकारी नहीं है, जैसे 4 5 3 2 1 2 3 4, मतलब ये प्लस में है, ये माइनस में। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम 0 से धनात्मक की ओर जाए, मतलब प्लस की ओर बढ़े, तो वो संख्या जो होती है वो धनात्मक पूर्णांक हो जाती है। और अगर हम 0 से ऋण की ओर बढ़ते हैं तो वो संख्या जो होती है ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम इसके बाद हम कवर करेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या मतलब ये शब्द देख के ऐसा पता चल रहा है कि भाज्य संख्या मतलब भाज्य मतलब भाग जिसका हो जाए। एक भाज्य संख्या वह संख्या होती है, मतलब इसे परिभाषित करने के लिए हम सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। 1 से विभाजित हुई और मतलब खुद से तो विभाजित हुई और किसी और से भी विभाजित हो जाए, उससे हम भाज्य संख्या, मतलब विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसी का सेम उल्टा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है कि 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, मतलब 1 से विभाजित हो और खुद जो संख्या है उसी संख्या से विभाजित हो, बाकी किसी और से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या। आए दिन हर कोई पूछ देता है, ऐसे आपको मिला कोई, आप मैथ से पढ़ते हैं तो हाँ, तो फिर पूछेगा परिमेय संख्या पूछ देगा, भाज्य संख्या पूछ देगा, आप अभाज्य संख्या पूछ देगा। तो इसमें बहुत सारी उलझने रहती है। इसको हम एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, पूरा ध्यान से देखेंगे वीडियो को। ना समझ में आए तो इस चैनल को अनलाइक डिसलाइक करके जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बता रहे थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, किसी और से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य। और भाज्य क्या होगा, जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और किसी और से विभाजित हो जाए। अब हम इसको उदाहरण दे सकते हैं कि जो 4 है, जो 4 संख्या है वो भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या है कि 4 जो है 1 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, मतलब 2 से विभाजित हो रहा है, 1 से भी, और स्वयं से तो विभाजित हो रहा है। इसी तरह अभाज्य संख्या के बारे में हम देख सकते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं। 3 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं या उसके खुद से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। और कोई संख्या नहीं जो 3 को विभाजित कर दे, 2 को विभाजित कर दे, 5 को विभाजित कर दे, ठीक है। अब हम एक बहुत बड़ी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, इसके दशमलव प्रसार क्या होते हैं, हम सभी को बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या होते हैं। इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q क्या है,
हम इसे एक्स बाई वाई भी लिख सकते हैं। ये पी बटा क्यू एक अचर राशि है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि उस पर हमें कौन सी संख्या रखनी है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन को पालन करना रहता है, जो क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बस यही एक कंडीशन है, परिमेय संख्या को बहुत ब्रॉड बना देती है। इसमें यह देखना होता है कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए क्या मतलब, अगर 0 में हम देखते हैं जैसे 0 में किसी भी संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो कैन नॉट डिवाइड आता है। ठीक है, अभी आप अपने कैलकुलेटर में खोल सकते हैं और कोई भी 0 में कोई भी संख्या विभाजित देंगे तो वो विभाजित नहीं होता है। इसीलिए क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब डिवाइडेशन के पद में लिखेंगे लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं लिखेंगे। मतलब डिवाइड करने पे ऐसा ना हो कि कोई संख्या ही नहीं प्राप्त हो। अगर मान लीजिए हम कोई भी संख्या लेते हैं, अगर 0 से विभाजित करते हो तो कैन नॉट डिवाइड आ जाएगा, मतलब इन्फिनिटिव आ जाता है, उसे हमें ज्ञात ही नहीं है। ठीक है, इस तरह आता है परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं? वे संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब पी बटा क्यू के रूप में क्यों नहीं लिखा जा सकता? जैसे पाई है 22/7, पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है 22/7, ऐसा एक मानक है। इसमें हम अगर डिवाइड करते हैं तो अभी तक कोई भी कैलकुलेटर नहीं है जिसके डिवाइड को पता कर सके। 3.141 ऐसे करके बहुत सारी राशि आती रहती है, बहुत सारी संख्या आती रहती है, हमें जानकारी नहीं रहती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, मतलब पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब इसके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार भी होते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया। कौन से भागों में? अपरिमेय संख्या को शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अब शांत आवर्ती क्या है? अगर शांत आवर्ती हम समझ जाते हैं तो अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती ऐसे ही खुद समझ जाएंगे। तो इसमें अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे तो शांत आवर्ती। शांत आवर्ती में क्या होता है? ऐसा दशमलव प्रसार जिसे भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है। मतलब कोई भी हम भिन्न में कोई भी संख्या ले और उसको डिवाइड करते हैं, एक ना एक, मतलब कोई इतना भी भाग करते रहे कि एक बार नहीं, अगर 0 आ जाता है तो वो क्या होगा? शांत आवर्ती। मतलब रिपीटेड तो हो रहे हैं लेकिन शांत है, मतलब 0 आ जा रहा है। जैसे 1/2, अगर 1/2 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 फिर क्या होगा? 1 दशमलव यहाँ 0 फिर 5 फिर 10, मतलब 0 आ जाए। ठीक है, शेषफल 0। इसी तरह हम कोई भी संख्या इस तरह ले सकते हैं जिसके शेषफल 0 आ जाते हैं, वो क्या होते हैं? इसके शांत आवर्ती होते हैं। इसी में आता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब शेषफल 0 नहीं आता लेकिन कोई भी एक वर्ड रिपीटेड होने लगते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 1/3। 1/3 क्या है? 1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो 3 और 3 कटपट, जैसे कि हम लोग देखते हैं 1/3। 1/3 क्या है? जब 3 से 1 में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 3 दशमलव लगते हैं, यहाँ 0 लगते हैं, 3 3 9 और फिर वहाँ 1 फिर ऐसे ही हम दशमलव लगाए तो 1 से 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3, ऐसे मतलब एक वर्ड रिपीटेड होता रहता है। तो इसमें अशांत आवर्ती में क्या होता है कि शेषफल 0 नहीं होता और कोई एक अंक को रिपीटेड करता रहता है। इसी का एक और पार्ट है अशांत आवर्ती का, अशांत अनावर्ती। मतलब अशांत हो रहता है, मतलब अनावर्ती करता है। शेषफल 0 नहीं होता लेकिन फिर भी ये भी आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। मतलब कहने का ये होता है, जैसे हम ले लेते हैं पाई का मान यहाँ पे लिए हैं। पाई का मान 22/7, 3.145 कुछ भी, मतलब ऐसे कोई एक संख्या नहीं रिपीट होता है। इसमें बहुत सारी संख्याओं रिपीटेड होने लगती है, जैसे √3, √2, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिनकी कोई एग्जैक्ट मान नहीं पता है। मतलब पॉइंट के बाद कोई एक संख्या रिपीटेड नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती। सबसे लास्ट में आता है हमको वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाती है कि रियल नंबर क्या होता है। मतलब सभी संख्याओं का सम्मेलन, जिसमें प्राकृतिक संख्या भी आ जाए, पूर्ण संख्या भी, भाज्य, अभाज्य, सभी वास्तविक संख्याएं होती है। सभी जितनी भी संख्या है, ये सभी अब जितने हम आगे पीछे बताए हैं, जितनी भी संख्या है सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। इन सभी का सम्मेलन क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। तो कैसा लगा पढ़ के आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। वेट करिए अगले वीडियो का। चलिए, धन्यवाद।